हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बेहद अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, उम्दाबाद होंगे और अपने पेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आज शिवम आपका बहुत-बहुत अपने यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स एक बात मैं याद रखना कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मैं ये तो बोल देता हूँ अपना यूट्यूब चैनल, लेकिन उसका नाम भी है एस आर अकेडमी। SR Academy 100 ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इसको सब्सक्राइब करके और ऑल वाला जो बटन है उसको प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि जो हमारा आने वाला वीडियो हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए फ्रेंड्स अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक जो आज का रहेगा वो रहेगा यानी कि मैं जियोग्राफी में भारत का भूगोल, इसका जियोग्राफी में फ्रेंड्स इधर लिखें भारत का भूगोल। ये भारत के भूगोल पर चर्चा हो रही है और ये हमारा आज का 5वां लेक्चर होने वाला है, यानी 5वां वीडियो भारत के भूगोल से आने वाली है। तो भारत के भूगोल में हम फ्रेंड्स क्या पढ़ रहे थे, जो हमने भारत का भौतिक विभाजन था, जो भारत का भौतिक विभाजन हम पढ़ चुके थे। तो जो भारत के भौतिक विभाजन में जो यानी कि इसमें कुछ हम भारत के भौतिक विभाजन 6 प्रकार से हुआ था। कितने? 6 प्रकार से हुआ था फ्रेंड्स। तो उसमें नंबर 1 जो था क्या, उत्तर के पर्वत। उत्तर के पर्वत फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग अपनी चर्चा को रेगुलर करेंगे। जो भारत का भूगोल है उसमें विभाजन किया गया था, वो 6 प्रकार से विभाजन किया गया और 6 प्रकार के विभाजन में ही यानी कि उत्तर के पर्वत पर हम चर्चा कर रहे थे। और उत्तर के पर्वत में नंबर 1 हमारा जो पर्वत था काराकोरम। फ्रेंड्स काराकोरम पर्वत पर हम चर्चा कर भी चुके थे। काराकोरम पर हम चर्चा कर चुके थे कि इसका पुराना नाम फ्रेंड्स क्या था, कृष्णागिरी था। इसका पुराना नाम कृष्णागिरी था। और ये काराकोरम यानी कि एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और इसके अंतर्गत केटू जो हमारी केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन जो पर्वत श्रृंखला चोटी थी, वो हमारी काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती। इतनी फ्रेंड्स हम यहाँ तक चर्चा कर चुके थे। तो नेक्स्ट हम काराकोरम यानी कि उत्तर के पर्वत काराकोरम की हम बात कर चुके। अब हम नंबर 2 डालेंगे। नंबर 2 कौन सा होगा फ्रेंड्स, लद्दाख की श्रेणी। कौन सा फ्रेंड्स लिखेंगे, लद्दाख की श्रेणी। फ्रेंड्स लद्दाख की श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो फ्रेंड्स लद्दाख की श्रेणी में क्या, यानी कि बिंदु हम लिखेंगे लद्दाख की श्रेणी में। लद्दाख सॉरी, उसको बाद में लिखेंगे। पहले जो मोस्टली पॉइंट बनेगा उसको लिखेंगे। लद्दाख का पठार लिख लें पहले। लद्दाख का पठार यानी कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है। जो यानी कि लद्दाख का पठार है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। और सिंधु नदी यानी कि बहुत ही IMP लिख लो इस पर भाई, कि क्या, कि सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर, जो हमारी सिंधु नदी है वो लद्दाख एवं जास्कर के मध्य प्रवाहित होती है, के मध्य बहती है, लिख लो बहती है। जैसे फ्रेंड्स हम देखें, जैसे कि क्या, कि जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर के मध्य यानी कि जैसे कि ये हो गया लद्दाख हमारा, ये जास्कर श्रेणी हो गई, तो इसके मध्य कौन नदी बहती है, सिंधु नदी प्रवाहित होती है। इतना
जान चुके होंगे। और इसके अंतर्गत क्या पॉइंट बनेगा, सिंधु नदी भी हो गई। अब पॉइंट बनता है लेह शहर, जो हमारा लद्दाख के अंदर है। कौन, लेह शहर, जो हमारा लेह शहर है वो सिंधु नदी के दाएं ओर स्थित है। कहां पर, दाएं, या और लिख लो और या तो लिख लो दाएं तट, सही रहेगा, दाएं तट पर स्थित है। कौन सा, जो हमारा लेह शहर है, लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। और लद्दाख की श्रेणी के अंतर्गत और कौन सा पॉइंट बनेगा, तो और पॉइंट बनेगा राका पोसी चोटी, एक चोटी भी है, राका पोसी चोटी। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, तो राका पोसी चोटी लद्दाख की श्रेणी के अंदर है। विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी है ये, विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी है, ढलान वाली चोटी है, यानी कि इसकी ढलान बहुत ज्यादा है। जिस प्रकार से एक पर्वत की मतलब इस प्रकार से होगी, मतलब ढलान, ये चोटी से इस प्रकार से होगी ढलान। तो जो हमारी राका पोसी चोटी जो लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आती है, उसकी कुछ इस प्रकार ढलान होएगी, जिस प्रकार यानी कि ऊपर से गिरे तो कुछ भी ना मिले, इस प्रकार की चोटी है ये। इसलिए इस पर कभी जाना भी नहीं, और बस, क्योंकि इसकी चोटी की बहुत ढालू चोटी है। अगर ऊपर से गिर गए ना तो बीच में रुकने का स्थान नहीं है, वो सीधा नीचे, जब तक जमीन की सतह पर नहीं आओगे तब तक आते आते मिल भी नहीं सकते। कौन कहाँ जाएगा, हाथ कहीं इधर जाएगा, पैर इधर जाएगा। तो कुछ और पॉइंट भी हो सकते हैं इसके अंतर्गत क्या फ्रेंड, जो हमारी लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत क्या कुछ और भी पॉइंट बन सकते हैं, तो देखते हैं। अब पॉइंटों को इतना ही रखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो 4 ही पॉइंट बन गए। तो अब आएंगे जो हमारी नेक्स्ट श्रेणी है, यानी कि लद्दाख के बाद जास्कर श्रेणी को इतना महत्व नहीं दिया गया है। जास्कर श्रेणी, यानी कि जास्कर श्रेणी तो नंबर कितने पे, 4 पे आएगी, कितना था ये, 30, यानी तीसरे नंबर पर आएगी। यानी कि जास्कर श्रेणी को इतना महत्व नहीं दिया गया, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो हम चौथी पर्वत श्रृंखला कौन थी, कैलाश पर्वत। कौन थी फ्रेंड्स, कैलाश पर्वत। अब कैलाश पर्वत का कौन सा एकदम सटीक बिंदु रहेगा, यह है तिब्बत चीन में स्थित है। कौन, कैलाश पर्वत तिब्बत और चीन में स्थित है, चीन में स्थित है। कौन, कैलाश पर्वत, जो हमारा ऊपर का इस प्रकार का मैप है, इस प्रकार का, तो हमारा जो चीन और इस प्रकार से तिब्बत तक चला गया है, ये हमारा कैलाश पर्वत, जो इधर काफी जगह पे बटा हुआ है। तो इस प्रकार से ये कैलाश पर्वत हो गया, जो चीन और तिब्बत के मध्य यानी कि बीच में स्थित है। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कि हमने जो भौतिक विभाजन किया था वो 6 प्रकार से, अभी तो एक प्रकार पढ़ा मैंने। अब हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स क्या पढ़ेंगे कि हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत के बारे में और जानकारी करते हैं, क्या है हिमालय पर्वत। तो फ्रेंड्स, जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो हिमालय पर्वत को भी पढ़ लें, क्यों ना, क्वेश्चन आ भी सकता है। तो आइए हिमालय पर्वत को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या बनाएंगे, उत्पत्ति, कि इसकी फ्रेंड्स उत्पत्ति कैसे हुई है, हम ये तो भी जान ले कैसे बना है ये पर्वत, किन किन पर्वतों को मिला के बना हुआ है ये पर्वत। तो फ्रेंड्स क्या है, भारत और
भारत और गोंडवाना गोंडवाना लैंड का भारत और गोंडवाना लैंड का भूभाग है। मैंने क्या कहा था फ्रेंड्स, कुछ तो इसमें मिक्स होगा ही, तो वो कौन कौन है? भारत और गोंडवाना लैंड का भूभाग को मिलकर ही ये हिमालय पर्वत का उत्पत्ति हुई है। तो इसका दूसरा पॉइंट, अब इसका निर्माण कैसे हुआ? ये तो उत्पत्ति हो गई, अब इसका निर्माण देख लेते हैं। निर्माण हमारा हुआ है फ्रेंड्स तेथिस सागर। तेथिस सागर से हुआ है। इसका जो हिमालय का जो निर्माण है वो तेथिस सागर से हुआ है फ्रेंड्स। और क्या पॉइंट होता है? एक और पॉइंट लिखते हैं, इसको हम एक नाम से और जानते हैं। वो नाम क्या है कि नवीनतम नवीनतम मोड़दार पर्वत। नवीनतम मोड़दार पर्वत यानी कि पर्वत मोड़दार यानी कि वलित पर्वत भी कहते हैं। अच्छा, वलित पर्वत कहते हैं। ऐसे 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 यूं जिगजैग जिगजैग की तरीका से पर्वत बना, इसलिए इसको मोड़दार और वलित पर्वत कहते हैं। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट क्या है कि ये विश्व का नया पर्वत है। जी हाँ, ये कौन? हिमालय पर्वत विश्व का नया पर्वत है। यानी विश्व का नया है, इंडिया का नहीं है, विश्व का नया पर्वत है। अच्छा फ्रेंड्स, अब ये तो हो गया हिमालय पर्वत के पॉइंट। अब हिमालय पर्वत में यानी कि हिमालय की पर्वत की श्रृंखलाएं क्या हैं? हिमालय पर्वत की श्रृंखला, ये तो उत्पत्ति हो गई फ्रेंड्स। उत्पत्ति निर्माण यानी कि उत्पत्ति हमारी हिमालय पर्वत की भारत और गोंडवाना लैंड का ही भूभाग है, और जो निर्माण इसका किससे हुआ? तैथिस सागर से निर्माण हुआ है। इसको हिमालय पर्वत को नवीनतम मोड़दार पर्वत यानी कि वलित पर्वत भी कहते हैं, और विश्व का नया पर्वत भी है ये। इतना फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं हिमालय पर्वत के ही अन्य पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। तो अन्य पर्वत क्या है? हिमालय की पर्वत श्रृंखला यानी कि कौन सी श्रृंखलाओं से मिलकर बना है? हिमालय की पर्वत श्रृंखला यानी कि किस किस पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है? तो नंबर 1 डालेंगे महान हिमालय। महान हिमालय, महान हिमालय। और नंबर 2 डालेंगे लघु हिमालय। लघु हिमालय। अभी ये किस प्रकार से बनते हैं मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा। नंबर 3 डालें शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। देखिए फ्रेंड्स, इनकी पहचानने की हम ट्रिक आपको बता देते हैं। जो महान हिमालय होता है, महान हिमालय की ऊंचाई होती है 6000 मीटर ऊंचाई। यानी इसको क्या कहते हैं? महान हिमालय को सबसे सबसे पुरानी श्रृंखला। महान हिमालय को सबसे पुरानी श्रृंखला किसको बोलेंगे? महान हिमालय को। महान हिमालय की ऊंचाई 6000 मीटर है। अब जो लघु हिमालय उसको हम कैसे पहचानेंगे? जो लघु हिमालय वो 4000 मीटर ऊंचा होता है, उसको हम लघु हिमालय कहेंगे। ठीक है। और जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय को 900 से 1000 मीटर ऊंचा होता है। इसको क्या बोलते हैं? सबसे जो नया श्रृंखला बनी है वो है शिवालिक श्रृंखला। सबसे नई श्रृंखला शिवालिक श्रृंखला यानी कि सबसे नई श्रृंखला नाम दिया गया है।
तो फ्रेंड्स जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है महान हिमालय है और महान हिमालय की ऊंचाई 6000 मीटर है, सबसे पुरानी श्रृंखला है। नंबर 1 पॉइंट आपका है। नंबर सेकंड है लघु हिमालय। लघु हिमालय की लंबाई 4 यानी कि इसकी एक और है, लगभग से डाल देते हैं हम क्योंकि एट्रिक तो इतनी नहीं हो सकती है। 3500 से 4000 मीटर ऊंचाई, यानी कि 3500 से 4000 मीटर ऊंचाई है। थर्ड नंबर है शिवालिक हिमालय, इसकी 900 से 1000 मीटर ऊंचाई है। ये सबसे नई श्रृंखला के अंतर्गत कौन आएगा? शिवालिक हिमालय सबसे नई श्रृंखला के अंतर्गत आएगा। अब फ्रेंड्स जो महान हिमालय इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 पॉइंट डालें महान हिमालय। महान हिमालय, महान हिमालय में क्या है इसका फ्रेंड्स अन्य नाम क्या है? हम अन्य नाम भी लिख लेते हैं। अन्य नाम फ्रेंड्स है इसका, इसको मिट देते हैं। अन्य नाम है बृहत हिमालय। क्या? बृहत हिमालय। और इसको हिमाद्री भी कह देते हैं, कभी कभी इसको हिमाद्री भी कह देते। किसको? महान हिमालय का अन्य नाम है बृहत हिमालय और इसको हिमाद्री भी कह देते हैं। इतना पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह वर्ष भर यानी कि पूरे वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। कौन? महान हिमालय। यह लिखेंगे, यह वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। बर्फ से ढका रहता है। कौन? महान हिमालय। और इसकी महान हिमालय ऊंचाई तो मैं लिखा चुका हूं, ऊंचाई 6000 मीटर है। और इसको भी लिख लेते हैं, सबसे पुरानी श्रृंखला है। सबसे पुरानी श्रृंखला है। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना जान चुके होंगे कि जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है इसमें महान हिमालय के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो महान हिमालय का अन्य नाम है बृहत हिमालय, इसको हिमाद्री के नाम से भी जान लेते हैं। और महान हिमालय है वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है और इसकी ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है। ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो फ्रेंड्स इतनी आप जान चुके होंगे। तो इसके बारे में मैं इसके नेक्स्ट फ्रेंड्स कल चर्चा करूंगा। जो मेरा लघु हिमालय है यानी कि लघु हिमालय के बारे में कल चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स आई होप इतना वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक तो एक मान लो बनता ही है लाइक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो SR Academy 100 चैनल यूट्यूब चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो सारी आपको प्रोवाइड होती रहें। फ्रेंड्स मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।